अर्टिकेरिया अवेयरनेस। त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर भोपाल के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिमेष सक्सेना द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जाने। Hi, I am Dr. Animesh Saxena. I am a practicing dermatologist in Bhopal. डॉक्टर, क्या अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे हैं? भारत में पित्ती कितनी गंभीर है? एलर्जी इज अम्ब्रेला टर्म जिसके अंडर अर्टिकेरिया आता है और काफी सारी एलर्जीज आती हैं। अर्टिकेरिया काफी कॉमन है। अभी जैसे वायरल इन्फेक्शंस का सीजन है तो वायरल इन्फेक्शंस के बाद में ये कई लोगों को, बच्चों को ज्यादातर ये अर्टिकेरिया दिखता है। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और इसे बढ़ाने वाले कारक क्या हैं? मोस्ट कॉमन रीजन इज इन्फेक्शंस। अभी वायरल इन्फेक्शंस के बाद में कई लोगों को हो रहा है। कई घरों में अगर फंगस रहती है तो उनको काफी कॉमनली होता है। कई लोगों को फूड से होता है। और अगर ड्रग्स में हम बात करें तो कई पेन किलर, एंटीबायोटिक से भी अर्टिकेरिया होता है। डॉक्टर साहब, आज काउंटर पर बहुत सारे एंटी एलर्जिक खरीदे जा रहे हैं। ये कितने सुरक्षित हैं? एंटी एलर्जिक की कुछ क्लासेस रहती हैं। कुछ क्लास 1 में एंटी एलर्जिक्स होती है जो काफी सेफ मानी जाती है और वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए क्या चूज करता है, क्योंकि एंटी एलर्जिक से थोड़ा सा सेडेशन भी होता है। तो आज के डेट में कुछ नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक्स भी अवेलेबल हैं जो हम चूज कर सकते हैं। डॉक्टर, पित्ती को कैसे रोके? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? अर्टिकेरिया प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो मोस्ट कॉमन एलर्जेंस है हम उससे दूर रहें। जैसे हम घरों में सीलन नहीं होना चाहिए, गद्दों में मोर्स नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्लीन रखें, उसे धूप दिखाएं। और फूड में अगर हमको लगता है कि कोई स्पेसिफिक चीज है जिसके बाद हमें ये हो रहा है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर, क्या यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक है? नो, एलर्जीज कंटेजियस नहीं होती हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉन कंटेजियस। डॉक्टर, क्या अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे हैं? भारत में पित्ती कितनी गंभीर है? एलर्जी इज अम्ब्रेला टर्म जिसके अंडर अर्टिकेरिया आता है और काफी सारी एलर्जीज आती हैं। अर्टिकेरिया काफी कॉमन है। अभी जैसे वायरल इन्फेक्शंस का सीजन है तो वायरल इन्फेक्शंस के बाद में ये कई लोगों को, बच्चों को ज्यादातर ये अर्टिकेरिया दिखता है। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और इसे बढ़ाने वाले कारक क्या हैं? मोस्ट कॉमन रीजन इज इन्फेक्शंस। अभी वायरल इन्फेक्शंस के बाद में कई लोगों को हो रहा है। कई घरों में अगर फंगस रहती है तो उनको काफी कॉमनली होता है। कई लोगों को फूड से होता है। और अगर ड्रग्स में हम बात करें तो कई पेन किलर, एंटीबायोटिक से भी अर्टिकेरिया होता है। डॉक्टर साहब, आज काउंटर पर बहुत सारे एंटी एलर्जिक खरीदे जा रहे हैं। ये कितने सुरक्षित हैं? एंटी एलर्जिक की कुछ क्लासेस रहती हैं। कुछ क्लास 1 में एंटी एलर्जिक्स होती है जो काफी सेफ मानी जाती है और वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए क्या चूज करता है, क्योंकि एंटी एलर्जिक से थोड़ा सा सेडेशन भी होता है। तो आज के डेट में कुछ नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक्स भी अवेलेबल हैं जो हम चूज कर सकते हैं। डॉक्टर, पित्ती को कैसे रोके? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? अर्टिकेरिया प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो मोस्ट कॉमन एलर्जेंस है हम उससे दूर रहें। जैसे हम घरों में सीलन नहीं होना चाहिए, गद्दों में मोर्स नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्लीन रखें, उसे धूप दिखाएं। और फूड में अगर हमको लगता है कि कोई स्पेसिफिक चीज है जिसके बाद हमें ये हो रहा है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर, क्या यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक है? नो, एलर्जीज कंटेजियस नहीं होती हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉन कंटेजियस। डॉक्टर, क्या अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे हैं? भारत में पित्ती कितनी गंभीर है? एलर्जी इज अम्ब्रेला टर्म जिसके अंडर अर्टिकेरिया आता है और काफी सारी एलर्जीज आती हैं। अर्टिकेरिया काफी कॉमन है। अभी जैसे वायरल इन्फेक्शंस का सीजन है तो वायरल इन्फेक्शंस के बाद में ये कई लोगों को, बच्चों को ज्यादातर ये अर्टिकेरिया दिखता है। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या है और इसे बढ़ाने वाले कारक क्या हैं? मोस्ट कॉमन रीजन इज इन्फेक्शंस। अभी वायरल इन्फेक्शंस के बाद में कई लोगों को हो रहा है। कई घरों में अगर फंगस रहती है तो उनको काफी कॉमनली होता है। कई लोगों को फूड से होता है। और अगर ड्रग्स में हम बात करें तो कई पेन किलर, एंटीबायोटिक से भी अर्टिकेरिया होता है। डॉक्टर साहब, आज काउंटर पर बहुत सारे एंटी एलर्जिक खरीदे जा रहे हैं। ये कितने सुरक्षित हैं? एंटी एलर्जिक की कुछ क्लासेस रहती हैं। कुछ क्लास 1 में एंटी एलर्जिक्स होती है जो काफी सेफ मानी जाती है और वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए क्या चूज करता है, क्योंकि एंटी एलर्जिक से थोड़ा सा सेडेशन भी होता है। तो आज के डेट में कुछ नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक्स भी अवेलेबल हैं जो हम चूज कर सकते हैं। डॉक्टर, पित्ती को कैसे रोके? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है?
अर्टिकेरिया प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो मोस्ट कॉमन एलर्जेंस है हम उससे दूर रहें। जैसे हम घरों में सीलन नहीं होना चाहिए, गद्दों में मोल्ड नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्लीन रखें, उसे धूप दिखाएं। और फूड में अगर हमको लगता है कि कोई स्पेसिफिक चीज है जिसके बाद हमें ये हो रहा है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए।